Good morning, students. Today we will start our next topic of lesson 11, the rise of small kingdom in South India. Our topic is governance in South India. So let us start this heading with administration. Students, as we have discussed in so many kingdoms, or in 6th class we have already discussed the political condition of the kingdom, in which we have studied about the king political powers. Means the king was the head of the state, the king was all powerful, सबसे शक्तिशाली उस टाइम में किंग होते थे और उनके पास बहुत सारी पावर्स होती थी. जैसे आज प्रेजेंट टाइम किंग सिस्टम नहीं है तो क्या है, अभी हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर वो आगे प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है. ये सब उस टाइम में द हेड ऑफ द स्टेट वाज द किंग एंड हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी. अभी हेरिडिटरी का मतलब क्या है, द कंडीशन ऑफ बीन हायर. मीन्स एक राजा की डेथ के बाद उसका बेटा राज सिंहासन बैठता था और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा, मतलब ये मेरिट बेस पर नहीं था, एक फैमिली के लोग ही उस किंगशिप को हायर करते थे. ओके, एंड द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक. मीन्स राजा की ड्यूटी होती थी कि वो अपनी प्रजा को इंटरनल एक्सटर्नल वॉर से बचाए. एंड द राइट्स ऑफ द किंग वर अनलिमिटेड. सारी पावर्स राजा के पास होती थी, वही डिसाइड करता था कि वॉर होगी या नहीं होगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे चलेगा. एंड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छी तरह चले तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसको बांटा गया था. अगर हम ये प्रेजेंट का एग्जांपल दें, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. वाई? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो उस टाइम में भी ऐसा होता था कि किंगडम्स को बांट दिया जाता था. एंड एट दैट टाइम द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस विच वॉज नोन एज मंडलाम. ठीक है, वहाँ की भाषा में, साउथ की भाषा में प्रोविंस को मंडलाम. जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में आपके स्टेट्स हैं. इंडिया को स्टेट्स में क्यों बांटा गया है? क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है. ठीक है, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसको स्टेट्स में बांटा गया. उस टाइम में भी किंगडम्स को प्रोविंस में बांटा जाता था. एंड द किंग रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स. जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उस टाइम में भी किंग की हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे. एंड ईच प्रोविंस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल हु वर्कड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द किंग. सेम जो ऑफिसर्स उस टाइम काम करते थे वो किसके अकॉर्डिंग काम करते थे? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द किंग. ठीक है, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसके आधार पर लॉ बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. और दोज हु ब्रेक द लॉ दे आर ऑल्सो पनिश्ड. ओके, नेक्स्ट आती है उस टाइम की इकोनॉमी. मीन्स द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. लैंड रेवेन्यू मीन्स द टैक्स लाइड ऑन द लैंड. जो लैंड पर टैक्स लगाया जाता था उसी से इनकम होती थी. एंड एट दैट टाइम इट वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस बाय द चोला रूलर्स. जितना प्रोडक्शन होता था उसका, जैसे एक फार्मर के पास जितना प्रोडक्शन हुआ, जितनी उसकी फसल निकली, उसमें से उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 1/3 हिस्सा निकाल दिया जाता था और चोला रूलर्स को वो 1/3 हिस्सा दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. मीन्स लैंड रेवेन्यू. इसी से राज्य की इनकम होती थी. बट एट दैट टाइम द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी वेरी गुड. अननेसेसरी उनसे ज़्यादा टैक्स ज़बरदस्ती नहीं वसूला जाता था, सिर्फ एक लिमिट थी टैक्स की. अगर ड्राउट या फ्लड्स की कंडीशन आ जाती थी तो वो टैक्स भी उनसे कभी कभार माफ़ भी कर दिया जाता था. ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वीविंग वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, ट्रेड और विविंग. ओके, इस टाइम की जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ थी, दे वर ऑल्सो वेल डेवलप्ड.
अगर इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी तभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। मीन्स कैसे एग्रीकल्चर लैंड्स को वहाँ पानी दिया जाता था, ये सिस्टम उनका बहुत अच्छा था। एंड द चोला रूलर्स स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर। चोला रूलर्स अपने सब्जेक्ट्स पर, अपने समाज पर, अपनी प्रजा पर बहुत पैसा खर्च करते थे, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा साम्राज्य की प्रॉस्पेरिटी के लिए खर्च किया जाता था। Okay, students, I hope you have understood the two topics of this chapter, administration and economic. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.